Hello everyone, this is part 4 of chapter coding and decoding. Here we will study number coding. Okay, in this number coding, the type that we will going to study is straight or vertical coding. इसमें क्रॉस कोडिंग बहुत कम पूछे जाते हैं. तो what is the difference between straight or vertical coding and cross coding? Suppose mango is written as 23579. तो ये 5 लेटर का अल्फ़ाबेट वर्ड है. तो इसमें क्या होता है कि इसका मिडिल जो सेंटर वन है वो इस नंबर के सेंटर वन से कोडेड किया हुआ रहता है. इन जनरल ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा कोडिंग किया हुआ रहता है. और फिर ओ को 7 से, जी को 9 से, ए को 2 से, एम को 3 से. तो देखो यहाँ पर क्रॉस कोडिंग हो रहा है, क्रॉस एरो आ रहा. दूसरा क्या तरीका हो सकता है क्रॉस कोडिंग का? 23579 मैंगो का लास्ट लेटर और इस नंबर का फर्स्ट लेटर इसके साथ कोड किया हुआ हो. मैंगो का फर्स्ट, नंबर का लास्ट इसके साथ कोडिंग किया हुआ है, क्रॉस कनेक्शन. ठीक है, तो फिर जी जो है सेकंड लास्ट, इसका मतलब ये सेकंड फर्स्ट, ये सेकंड फर्स्ट, तो ये सेकंड लास्ट और एन को 5. तो ये जो हमारा हुआ ये चीज, ये हमारा क्रॉस कोडिंग. स्ट्रेट कोडिंग में क्या रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट वाइज कोडिंग किया हुआ रहेगा, वो वर्टिकल फॉर्म में 23579. तो एम का कोड 2, ए का कोड 3, एन का 5, जी का 7, ओ का 9. सो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेट कोडिंग. तो यहां पर जो हम लोग पहला केस जो देखेंगे वो है व्हेन नंबर्स आर मोर देन लेटर्स. देखो लेटर्स कितना है? 1 2 3 4. ऑलराइट, इफ GOUT is coded as 7152120, then how TINY will be coded. हम लोग पहले इसको देखेंगे, बाकी इसको बाद में देखेंगे. तो इसमें G को एक नंबर से कोड किया गया. तो नंबर इट मीन्स जो क्वेश्चन जो एराइज आता है, पहला जो ट्रिक या जो हमारे दिमाग में एराइज होता है, इट मीन्स देयर इज ए चांसेस दैट GOUT, जी का जो प्लेस वैल्यू है 7, ओ का प्लेस वैल्यू 15, यू का प्लेस वैल्यू 21 और टी का 20. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेस वैल्यू ही लिखा हुआ हो यहाँ पे, या फिर प्लेस वैल्यू में ऐसा भी किया जा सकता है कि हर एक प्लेस वैल्यू में एडिशन किया जाए, या फिर हर एक प्लेस वैल्यू में माइनस किया जाए, या फिर हर एक प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाए. तो यही सब चांसेस हो सकते हैं जिसमें हमारा नंबर ऑफ लेटर और ये नंबर ज्यादा होगा नंबर ऑफ लेटर से. यही सारे केसेस हो सकते हैं. तो देखते हैं इसमें क्या है. हाँ, तो आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन वी आर गेटिंग दैट GOUT जब कोड किया गया है 7152120 से, तो इट मीन्स डायरेक्टली इसका प्लेस वैल्यू दिया गया है. हमने पढ़ा था ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का प्लेस वैल्यू 26, बी का प्लेस वैल्यू 2, वाई का प्लेस वैल्यू 25. इस तरह से पढ़ा था हमने. ठीक है, तो इसका मतलब टाइनी का प्लेस वैल्यू हमें लिखना है यहाँ पर. तो क्या होगा? टी का 20, आई का 9, एन का 14 और y का 25. सो अगर GOUT को कोड किया जाता है इससे, तो टीनी को कोड किया जाएगा 2091425 से. अगर GOUT को कोड करते हैं इससे 1119252 तो टीनी को कैसे हम लोग कोड करेंगे? तो यहां पर देखते हैं प्लेस वैल्यू लिखने के बाद जब मैं इसके साथ कुछ देर केयरफुल ऑब्जर्वेशन करता हूं, तो मुझे क्या दिखा कि हर एक प्लेस वैल्यू में +4 का एडिशन किया गया. +4 का एडिशन करने के बाद ये 11, ये 19, ये 25 और ये 24. तो इसको अगर एक साथ लिखा जाए तो 11192524. तो सिमिलरली टाइनी को भी यही करेंगे. जो इसका प्लेस वैल्यू है इसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे. तो 24, 9 4 13, 14 3 17, 25 3 28. सो दिस विल बी आवर आंसर. अगर GOUT को कोड करते हैं 513191 से, तो टाइनी को कैसे हम लोग कोड करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो काम था वो GOUT का प्लेस वैल्यू लिखना था. 7,
15, 21, 20। तो ये आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि इसमें सब्ट्रैक्शन किया गया है, -2 से सब्ट्रैक्ट किया गया है। 7 - 2 5, 15 - 2 13, 21 - 2 19, 20 - 2 18। तो ये 5, 13, 19, 18 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम जो प्लेस वैल्यू है, ये हमारा प्लेस वैल्यू है, इसमें हम -2 करेंगे। 20 - 2 18, 9 - 2 7, 14 - 2 12, 25 - 2 23. So this will be our answer. If GOUT is coded as 14, 30, 42, 40, then how tiny will be coded as? तो वही हमारा पहला काम, GOUT का प्लेस वैल्यू लिखना। प्लेस वैल्यू जो है हमने लिख लिया, ये है हमारा प्लेस वैल्यू। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक प्लेस वैल्यू में 2 से, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। सिमिलरली टाइनी में भी क्या करेंगे, जो हमारा प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 20 × 2 40, 9 × 2 18, 14 × 2 28, and 25 × 2 50. So these all are the cases. इसके अलावा भी और कई केसेस हो सकते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस केस बेस्ड। हाँ, तो हमारा सब पहला क्वेश्चन है, if Raman is coded as this, then how Kapila will be coded as? तो हमारा जो सबसे पहला काम है, रमन का प्लेस वैल्यू लिखना। आई थिंक जिसको याद नहीं है ना, वो पहले लिख ले। रमन 18, 1 का तो सबको मालूम है, KLM, M 13 पे लास्ट होता है और N से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज 14। तो ये प्लेस वैल्यू देखने के बाद और यहाँ देखने के बाद हम देख रहे क्या कि एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू को ही ये लिखा हुआ है 18113114114, वही प्लेस वैल्यू ही लिखा हुआ है। इस तरह से कपिला का हमें बस प्लेस वैल्यू लिखना होता है, K11, A1, P16, I9, L12, A1। एटलीस्ट आपको जो मैंने बताया था, G को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अगर इस तरह से इंक्रीज कर देंगे तो G का प्लेस वैल्यू 7, ये मैं कुछ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। H का बात करें तो इसको डिजिटल फॉर्म में लिखेंगे तो 8, ओके। I को याद रखो 9, और क्या बताया था मैंने, T से 2020, ठीक है। इसके अलावा 2 तो और आप याद कर सकते हो। एक पहला वो जिससे आपका नाम स्टार्ट होता है, उसका प्लेस वैल्यू क्या, सपोज आपका नाम कृष्णा है तो आप K का प्लेस वैल्यू याद रखोगे 11, ठीक है। और अगर आप अपने गर्लफ्रेंड का भी नाम याद रख सकते हो प्लेस वैल्यू, जिससे अगर सपोज द नेम स्टार्ट्स विथ R, तो इसका प्लेस वैल्यू आप याद रखोगे 18। तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 तो आप याद रख ही सकते हो। इसके अलावा A, Z, B, C, D, E, ये सब तो बड़े आराम से याद रख सकते हो। तो अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल भी है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो मैं एग्जाम में सजेस्ट करूंगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है या फिर रफ पेपर मिलता है तो आप उस पर उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना। सो दिस विल बी आवर आंसर। टॉक इज कोडेड एज दिस वन, तो सबसे पहला हमारा काम वही होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स इज मोर देन नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। सो सबसे पहले प्लेस वैल्यू T 2020, A1, L M पे लास्ट होता 13 तो L का 12, ठीक है। K 11, तो पटना को। अब हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है। इट मीन्स सब में +1 किया गया है, सारे प्लेस वैल्यू में +1 किया गया है। तो उसी तरह से पटना का क्या होगा, PATNNA, P is coded as 16, A1 2020 14 1, सभी में +1 करेंगे, 17 +1 2 21 15 2। सो दिस विल बी आवर आंसर। ग्रेजुएट को कोड किया गया है इस फॉर्म में। लेट्स सी क्या किया गया है, हम लोग देखते हैं इसमें, ओके। GRA
DUATE। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बैंक में आ भी चुका है। कैसे कोड किया? जी का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 7, 18, 1, 4, 21, 1, 25। यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो ये 2020 है या फिर 2 हम लोग तो 2 का अगर देखेंगे तो -5 किया गया है। 18 या 1899 कुछ वैसा हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने पर भी ये चीज़ तो हमें नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग क्या कैसे प्रोसीड करेंगे? एक चीज़ याद रखो, हर एक अल्फ़ाबेट्स का वो ABCDEF इस तरह से हम लोग अगर प्रोसीड करते हैं तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होगा, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर जेड पे अगर एंड हो रहा है जिसका प्लेस वैल्यू 26 है, हम लोग प्रोसीड कैसे कर रहे हैं? इस तरह से। हम लोग अगर रिवर्स में नंबरिंग करना शुरू कर दे तो लेट मी एक्सप्लेन by erasing this one, this portion. Let me erase this portion. I will explain in more detail. So here I have written A B C D F G equal to Z। देखो ऊपर में जो मैंने लिखा है वो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू। एक अगर इस साइड से हम लोग प्रोसीड करते हैं A1 B2 C3 D4 E5 F6 इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। 12 M का 13 N का 14 इस तरह से प्रोसीड और करेंगे जेड तक। हाँ, तो अभी जो मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया वो ए से किया, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम लोग जेड से नंबरिंग स्टार्ट करें, दैट इज जेड 1 2 वाई को 2 एक्स को 3 डब्ल्यू को 4 5 6 7 8 इस तरह से भी। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं ए का 2 प्लेस वैल्यू है, एक तो 1 दूसरा 26, बी का भी 2 प्लेस वैल्यू है 2 और 25, ठीक है। इस तरह से अगर जी का देखते हैं तो जी का 2 प्लेस वैल्यू है। ये दूसरा प्लेस वैल्यू कैसे आ रहा है? मुझे जो हमारा ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उसको हम लोग सम अप करके टोटल 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? तो 20 होगा। ए का जैसा प्लेस वैल्यू 1 है, क्या सम अप करेंगे तो 27 आएगा, तो दैट इज 26 अगर सम अप करते हैं तो ये आएगा। इसी तरह से जी का पहला प्लेस वैल्यू 7 है, दूसरा क्या होगा 20, और का 18 है, दूसरा क्या होगा 19, ए का 26, ओके। तो सॉरी 18 एंड 9 होगा ना केवल ये, इसका 4 23। हाँ, तो इस तरह से जब हम लोग सारे का लिखेंगे 22 7 26 6 इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो 209 26 23 62 67 22 एग्जैक्टली सेम यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्रेजुएट में जो है जो भी कोडिंग किया गया है वो उसका सेकंड वैल्यू है, सेकंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ओके। ऑलराइट, आई होप नाउ यू कैन डिकोड अरिहंत। तो अरिहंत का क्या होगा? लेट्स से ARIHANT, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा 26, आर का क्या हो जाएगा 9, आई का 18, एच का 19, ए का 26, एन का 13, टी का 7। So this will be our answer 2691819261337. This will be our answer. See few more questions. If flare is coded as 2115, F का क्या होता है? A B C D E F. I hope everybody knows. देखो E तक तो 5 होता है, E के बाद F 6, लेकिन यहाँ पर 6 ना होगा 21 है, यानी कि 21 यानी इसको सेकेंड प्लेस वैल्यू। सो दिस इज सेम लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो डू इट बाय योरसेल्फ। नो सी दिस वन, JNU का क्वेश्चन देखते हैं। इफ JNU इज कोडेड एज सी JNU, अब इसका प्लेस वैल्यू पहले जानते हैं। J का 17,
N का 13 and U का 6. If JNU is coded as 101714132106, then how PUSA will be coded? So just take a pause and try to do it by yourself. तो प्लेस वैल्यू तो लिख दिया मैंने, अब थोड़ा सा इसको केयरफुल ऑब्जर्व करो. क्या है? 17 17 14 13 21 6. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 17 17 13 13 6 6. तो जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो 10 14 और 21 और ये एक 0. तो एक काम करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखना है हमें, तो दोनों प्लेस वैल्यू, जब भी कुछ समझ में ना आने लगे दोनों प्लेस वैल्यू लिखो. तो यहाँ पर इसका दूसरा प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए? 10. दोनों को सम अप करेंगे तो 27 आ जाएगा. 14 एंड 21. सो अब देखो, जो ऑपोजिट रिवर्स प्लेस वैल्यू इज 10, फिर जो है स्ट्रेट वैल्यू 10 17, रिवर्स प्लेस वैल्यू 14, then 13, reverse place value 21, or then 06. Okay, so this will be our, this is not our answer. So this, in this way JNU is coded. तो इसी तरह से हम लोग पुसा को भी डिकोड कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इसका आंसर मैं लिख देता हूं आपको. सी द आंसर विल बी 16 11 21 06 19 08 01 26. इसमें केयर करने वाली बात क्या है, जो सिंगल डिजिट है उसको भी डबल डिजिट किया है मैंने 06 लगाकर. तो इसमें भी जहां पर ए है 1 आएगा, वहां पर इसको 01 करेंगे हम लोग. ठीक है, दैट इज ओनली द डिफरेंस. आई होप यू आर गेटिंग इट. सी द नेक्स्ट केस. केस नंबर 2, व्हेन नंबर्स आर लेस देन लेटर्स. देखो GOUT ये 4 लेटर है और नंबर डिजिट कितने हैं? 2. तो ये डिजिट क्या है? कम है लेटर से. तो इस तरह का अगर केस आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. सी, अगर इफ GOUT इज कोडेड एज 63, देन हाउ टीनी विल बी कोडेड. तो GOUT एज यूजुअल नंबर कोडिंग में सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे. तो GOUT, G का 7, O का 15, U का 21, T का 20. ऑल राइट. तो अब हम लोग क्या, ये कम है तो सबसे पहला कम हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लेस वैल्यू को ऐड अप करो. 1 5 6 6 और 7 13 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6. हाँ, तो ये प्लेस वैल्यू को एडिशन किया गया है. तो एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू. तो सिमिलरली टीनी को क्या करेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे. टीनी TINY. ओके, 20 9 14 25 सबको ऐड अप करेंगे. 9 4 13 13 and 5 18 2 2 4 8 5 1 9. so टीनी विल बी कोडेड एज 98. समझ किया. अब ये 126 है. तो 126 कैसे आया? तो गॉड को जब मैंने ऐडअप किया प्लेस वैल्यू को तो ये 63 आया. इंटू 2 कर देंगे तो 126 आ जाएगा. ठीक है, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, एडिशन देन मल्टीप्लाइड बाय 2. सिमिलरली यहां पे आंसर क्या रहेगा, 98 इंटू 2 196 विल बी आवर आंसर. ये 3 कोड किया गया है. तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम लोग. मतलब प्लेस वैल्यू लिखने से हमारा काम नहीं चल रहा, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि GOUT ये 4 लेटर्स का है और यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर -1 किया तो 3 आ गया. तो इसी तरह से टीनी में 4 लेटर है, -1 करेंगे तो 3, इसका कोड भी 3 होगा. ठीक है, सीधा क्वेश्चन. देखो जनरली जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ये 3 वाला, इसमें जनरली 2 कंडीशन दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन को. देखो, इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट विल द कोड फॉर गवर्नमेंट. तो रीजन का 5 है तो इसमें ऑब्जर्व हो ये 6 है, 6 - 1 किया तो 5 आया. इसमें ये 4 and 4 8 - 1 किए तो ये 7 आया. सिमिलरली हाँ, तो हम बिल्कुल कंफर्म हो गए कि इसमें क्या कोडिंग कैसा किया गया है, नंबर ऑफ लेटर -1. तो सिमिलरली इसमें होगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, 10 minus 1 is equal to 9. 9 will be our answer. See this question. If perfect is coded as 116, what will be the code of compact? तो हमारा पहला स्टेप्स क्या होता है, प्लेस वैल्यू लिखना. ठीक है, तो हमने प्लेस वैल्यू लिखा. P के लिए 16, E के लिए 5, R के लिए 18, F के लिए 6, 5 3 20. अब ये कम है तो पहला जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा इट मीन्स यही कि प्लेस वैल्यू को ऐडअप करेंगे. तो प्लेस वैल्यू को ऐडअप किया, हमारे पास आया 73 सारे को ऐडअप करने के बाद. लेकिन यहाँ पर क्या है 116. तो दूसरा स्टेप्स हम ये सोचते हैं कि कहीं ये 73 में कुछ मल्टीप्लाई किया गया है तो 116 आया है क्या. तो हम लोग देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा. तो हम देखते हैं 73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 आ रहा. इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं किया गया है होल नंबर से. हाँ, डेसिमल नंबर से पॉसिबल है क्या. तो 116 को डिवाइड करते हैं 73 से, तब भी हम देखते हैं 1.58 समथिंग आएगा. एग्जैक्ट 1.5 भी नहीं आ रहा. ठीक है, तो हम लोग श्योर हो गए कि मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है. ना तो मल्टीप्लाई 2 से किया गया है ना 1.5 से किया गया है. ये गलत हमारा अप्रोच है. दूसरा जो है एक और प्लेस वैल्यू जो है हमारे पास, उसको फिर हम लोग प्लेस करेंगे. तो दूसरा प्लेस वैल्यू P का क्या होगा 11, दोनों का सम 27 है. ठीक है, इसका 5 है तो अब दूसरा प्लेस वैल्यू 22, इसका 18 तो इसका 9. फिर सारे को इस तरह से हम लोग एडअप करते हैं तो हमने क्या पाया 116. सारे को एडअप करके 116 आया. हाँ, तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि ये सेकंड प्लेस वैल्यू का एडिशन करना है. इसीलिए कॉम्पैक्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्लेस वैल्यू को ही हम लोग एडअप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. हाँ, तो कॉम्पैक्ट के लिए क्या आएगा, लेट मी इरेज इट. हमें सेकंड प्लेस वैल्यू लिखना है. ठीक है, पहले तो जो हमारा पहला प्लेस वैल्यू है वो हम लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग सेकंड प्लेस वैल्यू लिखेंगे. हाँ, तो इसका बैक जो हम लोग जब शुरू से चलेंगे तो C के लिए क्या है, C के लिए हम लोग देखते हैं तो C इज फॉर 3, O इज फॉर 15, M 13, P 16, A 1, C 3, T 20. Second place value for this will be 24, this is 12, this is 14, this is 11, this is 26, this is 24 and this is 7. सारे को ऐडअप कर दो. सारे को ऐडअप करोगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, अब सेकंड क्वेश्चन. इफ नोशन इज कोडेड एज 348, पहला स्टेप प्लेस वैल्यू लिखना. तो प्लेस वैल्यू मैंने सारा का लिखा और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली इन जनरल ऐड करते हैं. तो ऐड किया तो हाँ, तो ऐड अप करने के बाद 87 आ गया. ठीक है, अब 87 आया, यहाँ 348 है. तो दूसरा स्टेप क्या है कि 87 में कुछ ऐसा है कि कुछ मल्टीप्लाई किया गया और 348 आया है. हाँ, तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, 348 को 87 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स. हाँ, तो 87 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है. तो सिमिलरली टोटल के लिए भी हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे. 20, 15, 20, 1 and 12 इज द प्लेस वैल्यू. ऐड अप करेंगे तो 68 आएगा. उसको फिर मल्टीप्लाई करो तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 272 विल बी आवर आंसर. सी द केस 3. when numbers are is equal to number of letter, ये लेस नहीं है, when numbers are is equal to number of letter. अब GOUT को 4 लेटर है, इसमें भी 4 नंबर्स है, 4 डिजिट का नंबर है. ठीक है, तो ये कहां से आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लेट्स सी इट. GOUT का हम लोग बहुत बार कोडिंग कर चुके हैं. आई होप नाउ आप लोग को याद भी हो गया होगा. G स्टैंड फॉर 7, सॉरी हाँ, G स्टैंड फॉर 7, O स्टैंड फॉर 15, U स्टैंड फॉर 21 एंड T 20. ठीक है, अब यहाँ पर 7 तो 7 है, ये 6 है, यहाँ पर 15 है, यानी ये 2 डिजिट के नंबर को ऐडअप किया और 6 आया. ये 2 डिजिट के नंबर को ऐडअप करेंगे तो 3 आएगा. ये 20 है, इस 2 डिजिट को ऐडअप करेंगे तो 2 आएगा. तो 7632 इज आवर आंसर. तो सिमिलरली टीनी को भी कर लेंगे हम लोग. T 20, I 9, N स्टैंड्स फॉर 14, Y स्टैंड्स फॉर 25,
तो इसको एडअप करेंगे 9, ये 1 डिजिट ही है, इसको एडअप करेंगे 5, ये दिस वन, सो 2957 विल बी आवर आंसर। सिमिलरली सी फॉर ट्रू, एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्रू का। ट्रू T 2020 R 18 U 21 एंड E 5 20, नहीं, ऐसा हमने यहाँ पर नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू देखा, ठीक है। अब 202 तो लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये है। एक काम करते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ कैसा ये है। तो इसका सेकंड प्लेस वैल्यू 7, इसका 9, इसका 6, इसका 5 का 22, फिर भी हमें कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हम लोग दो तरीका तो हम लोग फेल हो गए। अब क्या हम लोग सोच सकते हैं इस पे? तो एक चीज तो श्योर है, हमने एडिशन किया, प्लेस वैल्यू का कुछ भी नहीं मिला, ये भी ऐड करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको फर्स्ट प्लेस वैल्यू को, तो हम लोग श्योर है कुछ भी नहीं मिलेगा। 8 इंटू 1 8 और 8 इंटू 5 40, तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। इसमें देखते हैं 7 और 9 63, 3 और 6 18, 8 इंटू 16 6। हाँ, तो चांसेस है कि शायद सेकंड प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 9 63 और 22 इंटू 6 132, तो 132 इंटू 63, ठीक है। 3 2 6 13 3 39, 6 2 जा 12 1 13 6 जा 78 एंड 1 79, 6 9 2 11 का 1 9 3 12 13 का 1 7 1 8 3। हाँ, तो सेकेंड प्लेस वैल्यू का सेकेंड प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह से टैप में भी करेंगे। पहला प्लेस वैल्यू टी का 21, पी के लिए आएगा जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो एल एम एन ओ पी, 13 14 15 16, 16। सेकेंड प्लेस वैल्यू 7 26 एंड फॉर दिस 11। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 26 दैट इज 77 इंटू 26, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002, दिस विल बी आवर आंसर। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज इजी वन, कुछ नहीं करना है इसमें। हाई को कोड किया गया है 8978, बस एक नजर में ही आ जाएगा। आई का 9, एच का 8 8 दोनों जगह है, जी का 7, यानी प्लेस वैल्यू को लिखा गया है बस। तो इसके लिए डी के लिए 4, ई के लिए 5, ए के लिए 1 एंड एफ के लिए 6। ऑलराइट, तो 4 5 1 6 विल बी आवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ज्यादा टफ भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें इजी क्वेश्चन को भूल जाना है। हमें सब कुछ जो है अपने दिमाग में हमेशा, हमें अपने दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखना है। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं तो इजी को भूलते चले जाए। अब सी क्वेश्चन केस 4, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोडिंग्स जो है वो फ्रैक्शन में किया गया हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्रैक्शन का कोडिंग जो रहता है वो नंबर ऑफ वोवेल इन ए वर्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन ए वर्ड, या फिर इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ वोवेल -1, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट -1, या फिर इंटू 2, इस तरह से ही रहेगा। फ्रैक्शन में कोई टफ नहीं रहता। इसमें देखो कोमल में कितने वोवेल है, 2 वोवेल है, कॉन्सोनेंट कितना है 3, सो 2/3 इज कोडेड, ओके। सो इसमें कितने वोवेल है 1, कॉन्सोनेंट कितना है 2, सो 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर।